नया जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जो बनाई जा रही है, वो ग्रीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। तो समस्तीपुर के सराय रंजन क्षेत्र में बड़ा विवाद एक सामने आया है। वहां के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, ये मूल रूप से बदलकर उसको किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आने पर उसके रूट को बदल दिया गया है। पूरा मामला यह है कि सराय रंजन के 24 से अधिक स्थानीय मकान मालिकों और दुकानदारों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को एक शिकायत पत्र लिखी है। आरोप यह है कि मूल रूप से जो कथित करीबी व्यक्ति लगभग कह रहे हैं कि जो मूल रूप था पहला, उसमें 10.5 बीघा जमीन उनका जा रहा था, उसको बदल दिया गया है। और बदलने के कारण उसमें 7 गांव करीब आ रहे हैं, 150 मकानें उसमें जा रही है, कुछ दुकानें जा रही है। और वहाँ केदार संत रामाश्रय जो कॉलेज है 65 साल पुराना, उसका भी कुछ भाग जा रहा है। तो मूल मुद्दा यह है कि जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया जा रहा है या उनके जीवन को और जटिल बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी पर हमारा सरकार कह रहे हैं कि जो मूल रूट है उस पर, और NHAI कह रही है कि उसमें कोई मतलब जो मूल रूट है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों ने जो बात कही है वो ऐसे तो नहीं कही है, और इतना बवाल जो चल रहा है वो ऐसे ही नहीं चल रहा है। जनवरी 2025 में इसको अनुमोदित किया गया था। एक्सप्रेसवे की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो है कि उसकी लंबाई 245 किलोमीटर की है। अनुमानित लागत जो है वो 18 करोड़ का है। पटना से पूर्णिया की यात्रा 7 से 8 घंटे में जो पूरी की जाती है उसको 3 से 4 घंटे वो कम कर रही है। यह परियोजना वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों से होकर के गुजरेगी। मामला यह केवल सड़क निर्माण का नहीं है बल्कि भूमि अधिग्रहण बनाम राजनीतिक प्रभाव का है कि आरोप बन गया है कि स्थानीय लोग जो रूप परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, यह एक जांच का विषय बना है और बिहार की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर सरकार का दावा है कि रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे इस पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो विवाद है, तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए यह है कि हमने अपने 10 सवाल ऐसे हैं हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि यदि रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो सरकार का मूल DPR, प्रारंभिक अलाइनमेंट और अंतिम स्वीकृति अलाइनमेंट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पहला प्रश्न है। क्या सरकार यह बताएगी कि सराय रंजन क्षेत्र के प्रभावित लोगों की आपत्तियों पर कितनी सुनवाई हुई है और उनकी आपत्तियों का क्या जवाब दिया गया है? जो भी वो आपत्ति लगाए हैं उनका जवाब दिया गया है या नहीं? तीसरा, क्या सरकार इस बात की स्वतंत्र जांच कराने को तैयार है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक हस्ती के दबाव में रूट बदल गया है या नहीं, बदला गया है या नहीं बदला गया है, उनको बताना है। चौथा है कि यदि 150 से अधिक घर, दुकानें और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हो रहे हैं तो क्या वैकल्पिक मार्गों का अध्ययन किया गया है कि इसका जो वैकल्पिक मार्ग है वो किस तरह का है? पांचवा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक कौन-कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं? छठवां है कि क्या सरकार प्रभावित परिवारों की सूची, मुआवजा दर और पुनर्वास योजना को सार्वजनिक करेगी? सातवां, यदि रूट परिवर्तन का आरोप पूरी तरह गलत है तो सरकार स्वतंत्र तकनीकी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है? आठवां है कि क्या बिहार में विकास परियोजना का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है या कुछ प्रभावशाली लोगों के हितों की रक्षा करना है? इसका सरकार जरूर जवाब दे।
सर, नौवा है कि सरकार बताए कि परियोजना के तकनीक मकानों के आधार पर रूट तय हुआ है या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर तय हुआ है, इसको भी वो बताए। 10वां है कि क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच की मांग का समर्थन करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि हम लोगों को जब बुखार होता है तो बुखार असली बीमारी नहीं है। बुखार तो बताता है कि अंदर कुछ कीटाणु आपके अंदर है, उसका इलाज नहीं कीजिएगा तब तक बुखार जाएगा नहीं। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहे हैं कि बिहार में भी यही स्थिति अभी लगभग है। हमने जिन सरकारों को चुना है हर दिन उसमें अपराध भ्रष्टाचार के मामले आपको दिख रहे हैं। तो ये तो उस सिम्टम की तरह है जो आपको बाहर से दिख रहा है, अंदर से व्यवस्था इतनी खोखली है कि उसमें जो भी जाएगा वो आपको अपराध और भ्रष्टाचार करते हुए दिखेगा। इसका कारण है कि हम लोगों ने चुनाई अपराधियों को है, हम लोगों ने चुनाई भ्रष्टाचारियों को है, और हम लोगों ने जिस कारण से भी, चाहे 10,000 के लालच में हो या कोई और कारण हो, अपने वोट को कहीं ना कहीं 5 साल के लिए बेच दिया। उससे हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि विकास के काम में भी भ्रष्टाचार आपको हर जगह दिख रहा है। और कई मीम चल रही है जो आप लोग भी देखते होंगे कि ये सरकार कहीं ना कहीं रफ्फू वाली सरकार है, पैचवर्क वाली सरकार है। आप देख रहे होंगे कि बिहार का मजाक पूरे देश में उड़ रहा है, पूरे देश में। पहले बिहारी बोल के गाली देते थे, अब बिहार का मजाक पूरे देश में हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलिएगा कैसे? तो भागलपुर का पुल आप देख रहे होंगे कि उसमें पैचवर्क कर दिया गया है। ये और कहीं भी आपको भारत में नहीं दिखेगा, ये बिहार में ही होगा। और जनता भी मस्त है, जनता भी आराम से कह रहा है चलो भैया कम से कम पुल तो कुछ लगा तो दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चुनाव के पहले उस पर कुछ काम शुरू होगा। तो उसी को बताने के लिए इस पूरे वारदात के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि समस्या बड़ी है। समस्या क्या है मैं बता रही है। पटना से पूर्णिया लगभग 8, 9, 10 घंटे लगते हैं, और अगर ये पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड बन जाएगा तो वही 4 घंटे में सफर आप तय कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड इसको कहते हैं। आप लोग के संज्ञान में ये बात होगी, फिर भी दर्शकों के लिए इसको आसान शब्दों में बताया जाए, और खास करके जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट उर्फ मुरेठा उर्फ राकेश जी हैं उनके लिए बताया जाए, क्योंकि ये हम लोग के संज्ञान में है नहीं कि उस आदमी पास है कि नहीं है। तो ग्रीनफील्ड वो इलाका होता है जिसमें आप या तो सिंगल क्रॉप फील्ड है वो, या चौर का है, या वो जमीन का हिस्सा जिसका उपयोग नहीं हो रहा हो, जिससे नुकसान कम से कम होता है। तो इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लगभग आपको क्रोनोलॉजी बताएं तो इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को जो बिहार गवर्नमेंट ने अपना एग्रीमेंट दिया, स्वीकार किया 23 अक्टूबर 2024। तो बिहार सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। 15 जनवरी 2025 को अलाइनमेंट अप्रूव हुआ, पूरे ग्रीन जो फील्ड प्रोजेक्ट है उसका अलाइनमेंट अप्रूव हुआ। 13 मार्च को पहला गेजेट नोटिफिकेशन निकला, 13 मार्च 2025 को। अब ध्यान देने वाली बात है कि उसमें 3 गांव जो कि ग्रीनफील्ड के अंदर आता है, वाजिदपुर, सुरमापुर 292 और सुरमार 292 और सुरमार 293, ये 3 मेजर गांव हैं। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड, वो लगभग 4 घंटे में पूरी की जाएगी। उसके 48 से 53 किलोमीटर की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगभग 249 किलोमीटर का है, हम लोग 48 से 53 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 13 मार्च को पहला गैजेट नोटिफिकेशन निकला, 26 मार्च को दूसरा गैजेट नोटिफिकेशन आया जिसमें परिवर्तन किया गया और कुछ नए ब्राउन फील्ड को जोड़ा गया, जहां पर लोग रह रहे हैं, घर रह रहा है, कॉलेज है। अप्रैल से जून ड्रोन से पूरे इलाके का सर्वे किया गया। लेकिन इसी बीच जब सर्वे होने लग गया ब्राउन फील्ड के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि मेरे घर के ऊपर आप ड्रोन लगाएंगे तो चिंता होगा। तो वहां के कुछ जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपनी बात उस समय जल संसाधन मंत्री जो थे उनके सामने रखा और कहा कि यहाँ पर ड्रोन चल रहा है, आप देखें कि कहीं हम लोग को यहाँ से हटाया तो नहीं जाएगा। और उस मीटिंग में सीओ भी मौजूद थे और ये मीटिंग फेसबुक पर भी है। तो पहला सवाल हम लोगों का है, जब कुछ बदला ही नहीं गया है तो ये मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी आपको, जो कि आपने 8 मई 2025 को किया।
इसके बाद 16 जुलाई को पहली बार जो पूजा जी हैं, जो मुख्य पार्षद हैं सरायरंजन से, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया और नितिन गडकरी जी को ये बात का संज्ञान दिया। 26 दिसंबर 2025 को जो नया ब्राउनफील्ड है उसमें भी एमवीआर का रजिस्टर शुरू हुआ, जो मिनिमम वाइबल रेट जो दिया जाता है उसकी जानकारी शुरू हुई। 6 मार्च 2026 को फाइनल 6 मार्च 2026 को लगभग आप तीसरा फाइनल गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें ये 3 गांव हैं, वाजिदपुर, मौजा, सुरमार 292 और सुरमार 293, ये नहीं है। अब इससे होता क्या है, आप देखिएगा कि इससे होता है, और 1 जून को जो कि पब्लिक डोमेन में भी है, नितिन गडकरी को वापस से लेटर लिखा गया, जो वहां के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और एक समाज सेवी हैं अवधेश जी। उस लेटर में लिखा गया कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बदलाव किया जा रहा है, जो पद्मा जी ने भी कहा, वो कुछ लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। तो अब जनसुराज सकारात्मक राजनीति करना चाहता है। हम लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। जब तक निष्पक्ष जांच खत्म नहीं हो जाए तब तक जो भूमि अधिग्रहण का काम है उसको रोका जाए, क्योंकि ये भूमि अधिग्रहण का काम चालू है, जिस कारण से लोगों के बीच कहीं ना कहीं चिंता है। और ये भी खबर आ रही है कि 1-2 लोग चिंता के कारण उनकी जान भी चली गई है। इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर आ रही है। जाहिर सी बात है, चिंता होगी, एंग्जाइटी होगा, आपका घर अगर वहां से हटा दिया जाएगा तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट समीक्षा हो, और जब तक समीक्षा ना हो जाए तब तक कम से कम आप सबसे निवेदन है कि इस बात का मांग करें कि भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उसको पूर्ण तरीके से रोका जाए। जो मूल में यही बात है